हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा का फ़ीस कैसा मैसिवली इंक्रीज़ हो गया था। पर आज मैं टीआर का नेक्स्ट स्टेप जो है पीआर, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। द टाइप्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ और आप कैसा इसको ले सकते हो वो भी हम लोग बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल में नए हो, माय नेम इज एबल साइमन, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग एंड आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह के 3 साल हो गया एंड आई लिव हियर इन वुलंगडोंग। आप मेरा पूरा वीडियोस यूट्यूब में चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत सारा प्लेलिस्ट बनाया है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चैनल में नहीं हो, जल्दी से जल्दी नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे भी दबा देना। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर दबा देना और कमेंट्स में आपका थॉट्स भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया में सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे दो दो टाइप ऑफ एप्लीकेंट्स हो रहता है, ऑफशोर ऑनशोर। ऑफशोर मतलब जो इंडिया या फिर जो अलग कंट्री से पीआर के थ्रू यहाँ पे आके रहते, और जो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड है, लाइक फॉर स्टूडेंट्स हो गया, टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हो गया, वो लोग नेक्स्ट स्टेप उनका जो पीआर है वो अप्लाई करता है, ठीक है। सो यही दो मेन एप्लीकेंट्स है जो अप्लाई करते हैं पीआर के लिए। एंड इसके लिए अलोकेटेड सीट्स रहता है। ऑफशोर के लिए अलग अलोकेटेड सीट्स रहते हैं, ऑनशोर के लिए अलोकेटेड सीट्स रहता है। एंड यहाँ पे स्टेट वाइज भी रहता है एंड रीजनल एरियाज, बहुत कुछ है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे अभी वीडियो में। सो सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि सब क्लास 189 जिसे बोलते हैं स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, ठीक है। ये सबसे कॉमन पीआर है ऑस्ट्रेलिया में एंड यहाँ पे बहुत लोग 189 वीज़ा पीआर के लिए ट्राई करते हैं क्योंकि इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग। इसका मैं एक एडवांटेज बोलता हूँ कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे भी रह सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे भी जॉब कर सकते हो अगर आपको ये वीज़ा मिलेगा तो, ठीक है। ये 189 का बेसिक और बेस्ट एडवांटेज है कि आपको जैसे ही 189 वीज़ा मिलता है, आप यू कैन मूव एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन वर्क एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल 100% में से 90% लोग 189 के पीछे भागते हैं अगर उनके पास पॉइंट्स है तो, क्योंकि सबसे बेस्ट परमानेंट रेसिडेंसी का पाथवे बोलते हैं 189 को, ठीक है। एंड आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है 189 अप्लाई करने के लिए? फर्स्ट है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में रहना चाहिए। आपको स्किल असेसमेंट आपके ऑक्यूपेशन में करना पड़ेगा। आपको नाटी या फिर पीटी, आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एंड देन आपके पॉइंट्स के हिसाब से आपको इन्विटेशन आएगा 189 वीज़ा का। एंड लोग क्या करते हैं कि वो लोग मैक्सिमम उनका पॉइंट्स ज़्यादा जनरेट करने के लिए वो लोग पीटी में 100 आउट ऑफ 100 ले 90 आउट ऑफ 90 है ना, हाँ 90 आउट ऑफ 90 या फिर 10 बैंड जो भी है वो लेके आना ट्राई करते हैं ताकि उनका पॉइंट्स ज़्यादा बढ़े। लाइक आई थिंक 80 प्लस रहेगा तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, 70 प्लस रहेगा तो आपको 10 पॉइंट्स मिलता है, ऐसा सब है पीटी में। एंड आपको नाटी के लिए अलग सा पॉइंट्स मिलता है। सो ऐसे लोग पॉइंट्स जनरेट करना ट्राई करते हैं टू गेट देयर 189, ठीक है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर 189 या फिर आपको फ्यूचर में कभी भी पीआर अप्लाई करना है, आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होएगा क्योंकि मैं इसमें सब टाइप्स ऑफ पीआर बता रहा हूँ आपको। अभी लोग बोलते हैं कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे मास्टर्स किया या फिर बैचलर्स किया उसका पॉइंट्स है, अगर आपका एज 30-35 से कम है तो उसका पॉइंट्स है, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट का पॉइंट्स है, आपका क्वालिफिकेशंस का पॉइंट है, आपका वर्क हिस्ट्री का पॉइंट्स है। तो ऐसे ही पॉइंट्स कैलकुलेट होता है। तो ये पॉइंट्स आप पीआर कैलकुलेटर ऑनलाइन जैसे आप टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो आप एक माइग्रेशन एजेंट के पास जा सकते हो एंड वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट्स हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू अ जेन्युइन माइग्रेशन एजेंट, नॉट रैंडम माइग्रेशन एजेंट, रेप्यूटेड माइग्रेशन एजेंट के पास जाओ एंड आपका पॉइंट्स कैलकुलेट करो, आपका पाथवेज फॉलोअप करो, क्योंकि आप ये लास्ट मोमेंट के लिए रख नहीं सकता। अगर आपको फ्यूचर में यहाँ पे रहना है और आपका वीज़ा 1 या 2 साल है या फिर 3 साल ही बाकी है तो आई वुड रिकमेंड आप लोग जल्दी से जल्दी आपका पाथवेज क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स करना है, आप डिस्कस करो एजेंट के साथ। स्टूडेंट वीज़ा से ही आप जैसे आ रहे हो, आपको अगर फ्यूचर में यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं एंड देन इफ़ यू आर प्लानिंग टू लिव हियर इन ऑस्ट्रेलिया एज अ परमानेंट रेजिडेंट, आपको पहले से ये सब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितना पॉइंट्स चाहिए, क्या क्या कैलकुलेशन, सब कुछ आपको बराबर होना चाहिए। लास्ट मोमेंट के लिए अगर आप रखोगे तो शायद से आपको बहुत तकलीफ़ हो सकता है, ठीक है।
तो गाइस मैं इतना मुश्किल से वो वीडियो शूट किया था, पर मेरा स्टोरेज फुल हो गया। गाइस कोई भी देख रहे हो, मेरे को एक कैमरा स्पॉन्सर कर दो यार, इतना कैमरा की ज़रूरत है, क्योंकि इतना मेहनत से मैंने वो यार 10-15 मिनट मेरा वो आगे का पूरा डिलीट हो गया। डिलीट नहीं, वीडियो शूट ही नहीं हुआ क्योंकि स्टोरेज नहीं था आईफोन में, क्योंकि इतना रील्स वगैरह शूट कर रहा हूँ। एनीवेज, नॉट कंप्लेनिंग, लेट्स गो। आगे का स्टेप 189 के बारे में मैं आपसे बताया कि सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करने का एंड सबसे ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं 189 वीज़ा, बिकॉज यू कैन, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन वर्क, यू कैन लिव एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वीज़ा जो है 190, जिसको स्टेट नॉमिनेशन वीज़ा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, टस्मानिया, विक्टोरिया, ACT एंड क्वींसलैंड, या स्टेट के हिसाब से आप नॉमिनेशन डाल सकते हो। बट उसका एक कंडीशन ये है कि आपको वो स्टेट में ग्रांट मिलने के बाद 2 साल रुक के काम करना है। सो दिस इज़ स्टेट नॉमिनेशन। फॉर एग्जांपल इफ़ यू, ये भी बहुत लोग इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनको वही स्टेट में रुकना है। फॉर एग्जांपल जो लोग सिडनी में रुकते हैं तो उनको NSW स्टेट में रुकना है 190 के लिए, उनको और कोई स्टेट में मूव नहीं होना है, तो उनके लिए बहुत फ्लेक्सिबल है। पर लोग कोई कभी कभी स्टेट भी मूव करते हैं क्योंकि कोई कोई स्टेट में वो पर्टिकुलर फील्ड के लिए पॉइंट्स कम चाहिए रखता है। फॉर एग्जांपल अगर NSW में IT में आपको 110 पॉइंट्स चाहिए बिजनेस एनालिस्ट के लिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में शायद से 90 रहेगा, तो शायद से वो लोग स्टेट मूव करते हैं सो दैट दे कैन गेट देयर 190। पर उसका कुछ भी कंडीशंस रह सकता है, ठीक है, वो आप एजेंट से बात करके डिसाइड कर सकते हो, आपके लिए जो बेस्ट है वो आप कर सकते हो। पर स्टेट नॉमिनेशन का सिंपल फंडा ये है कि आपको वो स्टेट में ग्रांट मिलने के बाद 2 साल रुकना पड़ेगा, नो मैटर विच स्टेट यू आर। मे बी अगर आपको NSW में रुकना है तो आप NSW का 190 डाल सकते हो। अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है NSW, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया रीजनल में भी आता है एंड सिटी भी है, तो उसमें भी बहुत डिमांड है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सिटी में आता है एंड स्टेट में आता है, तो बहुत डिमांड है। तो आप आपके हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टेट में रुक सकते हो। स्टेट वाइज भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई कोई स्टेट में वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन बहुत कम पॉइंट्स चाहिए, पर कोई कोई स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज ऑफ द सिटी, बिकॉज ऑफ द डिमांड, वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट वीज़ा जो है वो है अपना रीजनल वीज़ा 491। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनल का यही सीन है कि आपको पहले से 2 साल यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल पढ़ने के बाद आपको और 3 साल ग्रांट मिलने के बाद वही रीजनल एरिया में रुक के काम करना पड़ेगा। सो टोटल आपका 5 ईयर्स राउंड ऑफ होता है। क्योंकि मैं अभी वुलंगोंग में आया तो मैं ऑलरेडी 2 साल यहाँ पे रुका, उसके बाद भी अभी रुका हूँ, तो ऑलरेडी 2 साल मैं रुका, यहाँ पे पढ़ाई किया, मास्टर्स किया। उसके बाद 491 में अप्लाई किया, मेरे को इनवाइट आ गया, फिर ग्रांट आ गया, तो मेरे को उसके बाद और 3 साल रुक के यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे रुकना है। ठीक है, I can't leave the regional place. I have to live in the place where I got my 491. After you get the 491, after 3 years you can move anywhere. तो वही कंडीशन है कि आपको यहाँ पे 3 साल रुकना है, स्टेट में आपको 2 साल रुकना है, और 189 में आपको किधर भी कुछ भी नहीं रुकना है, आपको डायरेक्टली परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगा। सो ये हो गया 491 का। ठीक है, सो डिपेंड्स जो लोग को क्या अप्लाई करना है, सबका अलग अलग प्रोफाइल है, अलग अलग ऑक्यूपेशन है, अलग अलग स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आता है, ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, अलग अलग पॉइंट्स है। सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आपको एक माइग्रेशन एजेंट के थ्रू ही मैं रिकमेंड करूँगा आप अप्लाई करो। शायद से थोड़ा पैसा जा सकता है आपका, क्योंकि ये वो लोग आपको गाइड करते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं, वो लोग आपका वीज़ा वगैरह लॉन्च करता है, बट इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट फॉर यू। आपका फ्यूचर के लिए आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट तो ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया 491। देन आता है अपना जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, उसके थ्रू आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगा। पर उसका भी कंडीशन है कि आपको वो स्पॉन्सर एम्प्लॉयर्स के अंदर 2 साल काम करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत लोग को, स्पेशली रीजनल एरियाज़ में जिधर लोग नहीं है वहाँ पे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं है, तो दे आर ऑलवेज ओपन फॉर स्पॉन्सरशिप्स। एंड देन 2 साल उनके अंदर काम करके आप वीज़ा डाल सकते हो। एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप का वीज़ा नंबर क्या था, आई थिंक 186 था क्या, हाँ 186 है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा, दैट लीड्स टू PR, दैट इज़ 186 वीज़ा। एंड देन आपका स्पाउस वीज़ा, अगर आपका स्पाउस ऑलरेडी यहाँ पे है, उनको ऑलरेडी PR है, तो स्पाउस के थ्रू आप
पार्टनर वीज़ा भी बोलते हैं, पार्टनर के थ्रू आपको पीआर मिल सकता है। आई थिंक इट इज़ 309 फॉर ऑफ शोर एंड 820 फॉर दोज पीपल हु आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ, ये हो गया अपना पार्टनर वीज़ा। तो यही है टाइप्स ऑफ पीआर। एंड लोग बोलते हैं कि परमानेंट रेसिडेंसी क्यों चाहिए, बिकॉज परमानेंट रेसिडेंसी के थ्रू दैट कैन लीड फॉर योर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिलने के बाद कोई भी कंट्री में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट मिलेगा, आपका मेडिकेयर हो गया, आपका हेल्थ बेनिफिट्स हो गया, आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टडीज़ फ्री रहेगा। पब्लिक स्कूल में आपका बच्चों लोग के लिए फ्री एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहेगा, मेरे को ज़्यादा डिग इन नहीं कर रहे हैं या फिर मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। बट पर्सन टू पर्सन है, कोई कोई लोग परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, कोई कोई लोग आप वापस होम कंट्री में जाता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप ये अभी शूट हुआ रहेगा जो भी मैं बोला। तो यही था आज के वीडियो के लिए, टाइप्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर दैट यू द लाइक बटन। ऑल्सो अगर आप चैनल में नहीं हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर देना और मैसेजेस भी भेज देना अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, मीन्स अ लॉट। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस, बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। मिलता है नई वीडियो में।